हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल M&M बाई ए पेज। तो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं आज का हमारा 12th क्लास का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का नेक्स्ट वीडियो। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और साइड वाला बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। स्टूडेंट्स, आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है मैट्रिसेस। ठीक है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये मैं जो बुक फॉलो कर रहा हूँ ये NCERT एग्जाम्पलर प्रॉब्लम की बुक है। ठीक है, अगर आपको मार्केट में मिल जाती है तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ आप ऐप से भी इसे डाल सकते हैं अपने फ़ोन में। ठीक है, उसमें ऐप से भी देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं मैट्रिसेस। उससे पहले आपको बता दूं कि मैं अब तक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री और रिलेशन फंक्शन करवा चुका हूं, और अगर आपने लास्ट वीडियो जो कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री था वो अगर नहीं देखा है तो यहाँ पे ऊपर आई बटन पे क्लिक कीजिएगा, वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए चैप्टर नंबर 3 के ऊपर जिसका नाम है मैट्रिसेस। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले ब्रीफ समरी कुछ बता देते हैं फटाफट से, जैसा कि मैं पिछले वीडियोस में बताता हूँ। पहले ओवरव्यू क्या है कि होता क्या है मैट्रिसेस। मैट्रिसेस रेक्टेंगुलर और स्क्वायर अरेंजमेंट होता है। ठीक है, ये सिंबल होता है इसके साथ। ठीक है, तो ये होता है आपका मैट्रिसेस। तो ये आपके बारे में बताने की जरूरत नहीं है, नई चीज़ नहीं है। ऑर्डर क्या होता है ये आप जानते हैं। ऑर्डर का मतलब नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम, M इंटू N, ये होता है ऑर्डर, M इंटू N। M यहाँ पर रोज़ को रिप्रेजेंट करता है और N यहाँ पर कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये है आपका इंट्रोडक्शन पार्ट। और कुछ इसकी डेफिनेशंस वगैरह थी, सिमेट्रिक मैट्रिसेस क्या होती है, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस थी बहुत सारे, इक्वल मैट्रिक्स, कंपेरेबल मैट्रिक्स है ना, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, वो सारी डेफिनेशंस आप जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं, इस आगे चलते हैं। तो एक्सरसाइज पे चलता हूँ सीधा मैं। तो टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हमें पता होता है, नंबर ऑफ़ रो और नंबर ऑफ़ कॉलम जो अभी अभी पिछले टॉपिक में बताया अभी उनकी जो मल्टीप्लाई होती है वो टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये है कि फर्स्ट क्वेश्चन ये क्या है, इफ़ ए मैट्रिक्स हैज़ 28 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, एंड व्हाट इफ़ इट हैज़ 13 एलिमेंट्स। ये कह रहा है कि अगर 28 एलिमेंट है तो उसके पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकते हैं, और अगर 13 एलिमेंट होंगे तो क्या होंगे। तो स्टूडेंट्स, टोटल जो एलिमेंट्स हैं वो 28 है, तो कैसे हो सकते हैं, जब 7 रो एंड 4 कॉलम हो। ठीक है, या 4 रो 7 कॉलम्स हो, या 2 रो 14 कॉलम्स हो, 14 रो 2 कॉलम्स हो, 28 रो 1 कॉलम हो, और 1 कॉलम हो और 21 रो और 28 कॉलम हो। यानी कि 28 के जो भी मल्टीपल बन सकते हैं वो सारे जो होंगे वो इसके पॉसिबल ऑर्डर होंगे। यहाँ पे फर्स्ट जो भी डिजिट यहाँ पे लिखा गया है वो रिप्रेजेंट करता है रोज़ को, नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है, और सेकंड जो मल्टीप्लाई में जो लिखा है हर केस में ये कॉलम्स को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अब बात आती है इसका सेकंड पार्ट में कह रहा है कि अगर इसमें 13 एलिमेंट है तो क्या होगा। तो 13 आप सभी जानते हैं प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर के लिए सिर्फ 2 ही पॉसिबिलिटी बन सकती हैं। क्या क्या, 1 इंटू 13 यानी कि 1 रो 13 कॉलम, या फिर 13 कॉलम रो और 1 कॉलम। ठीक है, तो इसमें 2 ही पॉसिबिलिटी बन सकती हैं। तो ये 2 क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ये अलग अलग दोनों क्वेश्चन है, तो अलग अलग आपके जवाब देने हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इन ए मैट्रिक्स ए। अब स्टूडेंट्स एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ पे देखिए यहाँ पे इस बुक की खासियत ये है इस PDF की कि इसमें जो मैट्रिक्स का सिंबल है वो नहीं आएगा किसी भी केस में। ठीक है, आप इसको अपने आप से बना लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ठीक है, अपने आप से समझ जाइएगा। तो मैट्रिक्स आपकी है ए है आपकी A1x 2√3x² - y 0 5 - 2/5। ठीक है, राइट। तो आपको राइट करना है, क्या राइट करना देखिए ज़रा। अब आपके पास क्वेश्चन ये है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, 3/3, 3 रो है 3 कॉलम, ये बताने की जरूरत नहीं है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं, अभी बताया था। तो 3 3 = 9, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 9 हो जाएंगे। और फिर पूछा है एलिमेंट A23, A31 और A12 कौन कौन से आइडेंटिफाई करना, तो आप अपने आप कर लेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है कंस्ट्रक्ट करनी है आपको A22 मैट्रिक्स 2/2, मतलब ये हुआ कि 2 रो 2 कॉलम की आपको मैट्रिक्स फॉर्म करनी है, जैसा कि आपको बेसिक लेवल के मैट्रिसेस के क्वेश्चन में आया है एक्सरसाइज में। ठीक है, अब बीच में फिर से यहाँ पे मिस प्रिंट है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसमें माइनस का साइन आएगा बीच में यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर बीच में माइनस का साइन आएगा, ये दिखा देता हूँ, यहाँ पर बीच में I - 2j।
तो ये है i माइनस 2j और इसका होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट ये है। सेकंड पार्ट में है आपका माइनस 2i प्लस 3j। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस 2i है और प्लस 3j है। ठीक है, ये मॉडुलस, ये है आपका सेकंड पार्ट। ये भी आप अपने आप कर लेंगे, बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन में 3/2 मैट्रिक्स आपको फॉर्म करनी है जिसके एलिमेंट्स ये हैं। तो आपको पता है A11 A12 A13 है ना, इस तरह से आप बनाते हैं, तो वो आप बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द वैल्यूज ऑफ A एंड B इफ़ A इज इक्वल टू B। A और B इक्वल है। ठीक है, उसके पहले मैं आपको बता दूं कि इसके बीच का सिंबल क्या है। तो यहाँ पे प्लस का साइन है दोनों के बीच में, ये B 6 माइनस का है। ठीक है, इसी तरह से B की बात करें तो B में बीच में प्लस का साइन है यहाँ पर दोनों के बीच में, और इसमें भी प्लस का साइन है और यहाँ पे माइनस का साइन है। ठीक है, ये आपको A और B दो मैट्रिक्स गिवन है आपको, और आपको बताना है A और B की वैल्यूज़। तो सिंपल है, दो मैट्रिक्स अगर इक्वल है तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल, सेकंड एलिमेंट सेकंड के इक्वल। तो इस तरह से आप कर करके कंपेयर करके दोनों साइड से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, A और B की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इफ़ पॉसिबल फाइंड द सम ऑफ द मैट्रिसेस A एंड B वेयर A इज़ √3 1 2 3। अपने आप से लगा लीजिएगा मैट्रिक्स का सिंबल। एंड B है आपका XYZ ABC। ठीक है, ए बी यहाँ पर 6 AB सॉरी कुछ भी हो, चाहे वो 6 हो चाहे C हो। ठीक है, वो 6 है यहाँ पे, ऐसी है जो भी है। तो आपको बताना है इफ़ पॉसिबल फाइंड द सम ऑफ द मैट्रिसेस। तो इसका तो जवाब होगा ही नहीं। ठीक है, नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है भाई? क्योंकि इसकी जो किसी भी दो मैट्रिक्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए उनका ऑर्डर सेम होना जरूरी है, बट इनका ऑर्डर डिफरेंट है, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है 3 1 -1। ये अब यहाँ पे फिर से मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पे -1 है इस क्वेश्चन के अंदर। ये प्लस हो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन का आंसर अलग आ जाएगा, बस ये फ़र्क है। ठीक है, यहाँ पर भी माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है। ठीक है, ये है आपका एक्स मैट्रिक्स, और वाई मैट्रिक्स जो है वो आपके सामने है, मैंने बता दिया है। -1 यहाँ पर है, बस बाकी सब सेम है। तो एक्स है आपका 3 1 -1 5 -2 -3। वाई है आपका 2 1 -1 7 2 और 4। देन फाइंड x प्लस वाई 2x माइनस 3y एंड फाइंड मैट्रिक्स z सच दैट x प्लस वाई प्लस जेड इज ए जीरो मैट्रिक्स। तो फर्स्ट पार्ट आप अपने आप करोगे, ऐड करना है तो दोनों को कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट फर्स्ट को फर्स्ट में ऐड करना है, सेकंड को सेकंड में ऐड करते जाना है, तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, 2x माइनस 3y, यानी कि 2x को 2 से मल्टीप्लाई करना है हर एलिमेंट को, और y के हर एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई करना है, और जो रिजल्ट आएगा उसमें माइनस कर देना है। ठीक है, ये भी खुद से कर लेंगे। अब बात आती है थर्ड की। तो x प्लस वाई प्लस जेड क्या कह रहे हैं? 0। तो x प्लस वाई प्लस जेड अगर आपका 0 है, ठीक है, तो आपको पूछा है z क्या होगा। तो z ये है, तो z को इधर छोड़ दीजिए, तो ये आएगा -x, उधर जाएगा तो, और -y। ठीक है, या फिर आप ब्रैकेट लगा दीजिए दोनों के साथ, तो प्लस का साइन आ जाएगा। तो यानी कि क्या करना है आपको, x और y को ऐड करके उसका नेगेटिव कर देना है, यानी कि x और y के एलिमेंट्स को ऐड करके फर्स्ट पार्ट जो आपने किया है उसमें, तो x और y को ऐड करके उसका नेगेटिव कर दीजिएगा, तो वो आपका z मैट्रिक्स आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड नॉन जीरो वैल्यूज़ ऑफ x सेटिस्फाइंग द मैट्रिक्स इक्वेशन दिस। ये भी इजी है, बिल्कुल इजी लेवल का है। कैसे करना है मैं एक बार फटाफट से बता देता हूँ। इसको x से मल्टीप्लाई कीजिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए हर एलिमेंट को, और इसके भी हर एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। फिर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, सॉरी इससे पहले इन दोनों को ऐड भी करना है। ठीक है, इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट में ऐड, सेकंड को सेकंड में ऐड करके, जो नॉर्मली करते हैं। ठीक है, और उसको राइट साइड के इक्वल रख देना है। एक्स की वैल्यू जो भी आएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वगैरह जो बनेंगी, उसको सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो क्या है, देखिए, ए इज़ ए मैट्रिक्स, जो भी है ए है आपका 9th क्वेश्चन है 0 1 1 1। ठीक है, बिल्कुल सही है, मैट्रिक्स का सिंबल आप अपने आप लगा लेंगे। और बी का जो मैट्रिक्स है वहाँ पे 0 -1 है यहाँ पर। ठीक है, ये मैट्रिक्स का सिंबल लगा लीजिएगा, इसमें भी लगा दीजिएगा। देन शो दैट a प्लस बी a माइनस बी इज़ नॉट इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये तो वैसे पता ही है कि मैट्रिक्स के केस में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि a प्लस बी, वैसे तो फॉर्मूला होता है a प्लस बी और a माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बस मैट्रिक्स के केस में ऐसा पॉसिबल जरूरी नहीं है कि होगा, हो भी सकता है, बट 100% नहीं है श्योर। तो इस केस में हम नॉट इक्वल ही कहेंगे। तो
ये हो जाएगा आपको सोल्व करना है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को, पहले दोनों को प्लस करना है ए और बी को, फिर ए और बी को माइनस करना है और दोनों की प्रोडक्ट कर देनी है, और फिर हमें क्या करना है ए स्क्वायर करना है, ए को ए से मल्टीप्लाई करके और बी को बी से ही मल्टीप्लाई करके, और दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं आएगी। बस यही है आपका 9th क्वेश्चन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10th। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है आपको, और यहाँ पर आपको 3 मैट्रिक्स है जिनकी प्रोडक्ट 0 मैट्रिक्स है। ठीक है, ये कैसे कैसे है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है आपकी मैट्रिक्स, सेकंड मैट्रिक्स ये है, और थर्ड मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स है। ठीक है, इज इक्वल टू 0। फर्स्ट मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स है, सेकंड आपकी 3 स्क्वायर मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर की, और थर्ड जो मैट्रिक्स है वो कॉलम मैट्रिक्स है, एक सिंगल कॉलम है इसमें। तो दोनों तीनों की आपस में मल्टीप्लाई करनी है। कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन का रूल आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप अब रिवीजन का टाइम चल रहा है भाई, है ना। तो मल्टीप्लाई कर दीजिएगा फर्स्ट को सेकंड से, और जो रिजल्ट आए उसको थर्ड से। तो रिजल्ट जो आएगा उसको आपको 0 से इक्वेट कर देना है। तो जो 0 से इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू जाएंगी, और x की जो वैल्यू जाएंगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी इसकी, और उसको सोल्व करने से x की वैल्यू निकल जाएगी। बात करते हैं 11th क्वेश्चन की। शो दैट a है आपका 5 3 -1 -2। ठीक है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -2 है। ठीक है, ये नीचे -1 है और -2 है, ध्यान रखिएगा। सेटिस्फाइज द इक्वेशन दिस एंड हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इनवर्स। ये एक्सरसाइज के लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, करवाने की जरूरत नहीं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम, क्योंकि अब हम रिवीजन के पीछे चल रहे हैं, तो अब इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। बेसिक लेवल के क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है ये। ठीक है, आप खुद से कीजिएगा। 12th क्वेश्चन देखिए क्या है। 12th क्वेश्चन है फाइंड द मैट्रिक्स ए सेटिस्फाइंग द मैट्रिक्स इक्वेशन 2 1 3 2 ए, और फिर है 3 2 5 3 एंड राइट साइड है 1 0 0 1। ठीक है, तो ये आपको कैसे करना है स्टूडेंट्स, इसके लिए सिंपल कैसे करना है देखिए मैं बता देता हूँ। वैसे तो बताने की ज़रूरत नहीं है, एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, सिंबल आप अपने आप लगा दीजिएगा, ये वाला सिंबल, ये वाला सिंबल और ये वाला सिंबल। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है, चाहे आप NCERT की बात करो चाहे एलिमेंट की बात करो। यहाँ पर ये मैं बता देता हूँ, ये -3 है और बाकी सब ठीक है। ठीक है, तो आपको ए मैट्रिक्स फाइंड करनी है। ठीक है, कर लेंगे, ट्राई कीजिएगा, ज़रूर हो जाएगा इजीली। ठीक है, हाँ इस बार ये आने के चांसेस ना ही है, क्योंकि इस बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, तो उसमें ऑब्जेक्टिव के लेवल का क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा लेंथी जाएगा। ठीक है, तो इसको आप ट्राई करना चाहें तो कर लें, अदरवाइज छोड़ भी सकते हैं। 13th क्वेश्चन देखिए क्या है। 13th क्वेश्चन क्या है, फाइंड ए इफ़ 4 1 3, ये एक कॉलम मैट्रिक्स है, साथ में ए को मल्टीप्लाई किया गया है, इज इक्वल टू एक और मैट्रिक्स है राइट साइड में, उसके इक्वल है। ठीक है, यहाँ पर है तीनों माइनस के साइन है, तीनों के साथ फर्स्ट कॉलम के हर एलिमेंट माइनस का है। ठीक है, ये स्टेटमेंट है इसकी, तो आपको ए फाइंड करना है। ठीक है, तो सिंपल है, ए को आप एक मैट्रिक्स कंसिडर कर लीजिए। अब 2 मैट्रिक्स की प्रोडक्ट 3x3 ऑर्डर की आ रही है, दैट मीन्स ए जो है दैट शुड बी ऑफ ऑर्डर 1 into 3। ठीक है, 1 into 3 मतलब x y z। ठीक है, ए जो मैट्रिक्स आप कंसिडर कर लीजिए x y z, तो ए को ले लीजिए x y और z इस तरह से। ठीक है, 4 1 3 पहले से ही है, उसको ए से मल्टीप्लाई करना, x y z से मल्टीप्लाई कीजिए, इक्वल टू दिस जो भी है आपकी राइट हैंड साइड, बस इक्वेट कर दीजिएगा। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के, सेकंड के, थर्ड के, आप देखेंगे 9x9 की मैट्रिक्स बन जाएगी जब इसको ए से मल्टीप्लाई किया जाएगा 4 1 3 को, जो गिवन मैट्रिक्स है लेफ्ट हैंड साइड की। तो उसका जो प्रोडक्ट आएगा 3x3 ऑर्डर का आएगा, उसको कंपेयर कर देंगे दोनों साइड, तो आपका जो भी है एक्स ए मैट्रिक्स की वैल्यू आ जाएगी, जो एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ है। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन भी वैसा ही है, कोई भी हो ये जरूरी नहीं। देखिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, प्लस माइनस की थोड़ी सी यहाँ पे मिसप्रिंट है। ठीक है, मानता हूँ, बट ये नहीं कि क्वेश्चन ये है ही नहीं, क्वेश्चन ये भी हो सकता है मे बी, क्योंकि माइनस प्लस का आप मैट्रिक्स के केस में ऐसा नहीं कह सकते कि माइनस होगा या नहीं होगा, क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है। ठीक है, तो सपोज यही क्वेश्चन है बीच में, वैसे यहाँ पे 4 के साथ माइनस है ऊपर, 3 -4 1 1 2 0। ठीक है, और बी मैट्रिक्स है 2 1 2 1 2 4। देन वेरीफाई दैट ए बी ए होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू बी स्क्वायर ए स्क्वायर, मतलब फिर वही है, वेरीफाई करने वाला केस है। तो लेफ्ट हैंड साइड में बी को ए से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे, मतलब बी ए का जो रिजल्ट आएगा उसको उसी से मल्टीप्लाई कर देना है, और फिर हम बी स्क्वायर करेंगे, बी को बी से और ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, और वो इक्वल नहीं आएंगे।
यही शो करना है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 15 क्वेश्चन पे। इफ़ पॉसिबल फाइंड बी ए एंड ए बी वेयर ए इज़ दिस, बी इज़ दिस। तो ए है आपका 2/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स, 2 रो 3 कॉलम, और बी जो मैट्रिक्स है वो आपकी 3 रोज एंड 2 कॉलम्स है। तो आपको अगर पॉसिबल है ए बी की प्रोडक्ट और बी ए की प्रोडक्ट तो आपको फाइंड करनी है, तो आप आराम से कर लेंगे, प्रोडक्ट नॉर्मल प्रैक्टिस है। आगे चलते हैं 16 क्वेश्चन पे। शो बाय एन एग्जाम्पल दैट ए इज़ नॉट इक्वल टू 0, बी इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड ए बी इज़ इक्वल टू 0। ये थोड़ा सा क्रैम करने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब ए मैट्रिक्स भी 0 नहीं होनी चाहिए, बी भी 0 मैट्रिक्स नहीं होनी चाहिए, बट उनका प्रोडक्ट 0 होना चाहिए, ठीक है। जैसे ए ले लिया मैंने 1 0 0 0, ये हो गया ए, और बी मैं ले रहा हूँ 0 0 0 1, ठीक है। यहाँ पर मैंने 1 लिया है, 1 की जगह 2 3 4 कुछ भी ले सकते हैं। ऐसे ही बी मैट्रिक्स में 0 0 0 1 है, जो उसमें लास्ट में 1 की जगह आप कुछ भी ले सकते हैं। तो रिजल्ट जो आएगा, देखिए ना तो ए पूरा 0 है क्योंकि एक एलिमेंट 1 आ गया, बी भी 0 नहीं है क्योंकि सारे एलिमेंट 0 नहीं है बी में भी, बट दोनों की जो प्रोडक्ट आएगी आप कर देखिएगा तो रिजल्ट 0 ही आएगा हर एक एलिमेंट। तो इस तरह से आप क्रैम करने वाला केस है, तो आप याद कर सकते हैं। 17 क्वेश्चन, इफ़ ए इज़ दिस एंड बी इज़ दिस देन इज़, आपको पूछा गया है ए बी का जो ट्रांसपोज आएगा वो क्या बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज के प्रोडक्ट के इक्वल है। तो ये तो प्रॉपर्टी है इसकी, ए बी का ट्रांसपोज होता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज तो होता ही है, तो ये पॉसिबल बिल्कुल होगा, बिल्कुल प्रॉपर्टी है तो इसलिए, ठीक है। तो ये आप खुद से ट्राई करेंगे और वेरीफाई करेंगे। 18 क्वेश्चन में वही है सेम, सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई। फिर वही x को मल्टीप्लाई कीजिए 2x और नीचे x हो जाएगा 2x और नीचे x, और ऐसे y के साथ 3y और नीचे 5y प्लस -8 और -11 नीचे इज इक्वल टू 0 और 0। आप इसको अपने आप से 0 मैट्रिक्स राइट हैंड साइड पे जो दिया गया है उसको आप इस तरह से लिख दीजिए 0 और 0, ठीक है, 0 और 0 नीचे। तो इस तरह से फिर उनको तीनों को प्लस कर दीजिए, ऊपर वाले को फर्स्ट में और नीचे वाले को नीचे वाले प्लस कर दीजिए, 0 के इक्वेट कर लीजिए, वहाँ से 2 इक्वेशंस आ जाएंगे, वहाँ से x और y फाइंड कर सकते हैं। 19 क्वेश्चन एक्सरसाइज के लेवल का क्वेश्चन है, मैं नहीं करवाने वाला। 20th क्वेश्चन जो है उसमें आपको बताना है इफ़ ए इज़ दिस 3 5, मैट्रिक्स एक सिंगल रो है 3 और 5 यानी कि 1 रो 2 कॉलम, एंड बी है आपका 7 3, ये भी एक मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स है ये भी। तो आपको एक सी मैट्रिक्स फाइंड करनी है सच दैट ए सी इज इक्वल टू बी सी। तो आपको इस तरह से फाइंड करना है कि ए सी और बी सी सेम आए, ठीक है। अब ए और सी की जो पॉसिबिलिटी है देखिए वो सेम आना चाहिए, ए और यानी कि सी हम कंसिडर कर लेंगे 2 × 1, ठीक है, अपने आप से। क्यों? जो इसकी नंबर ऑफ जो रो है, सॉरी नंबर ऑफ कॉलम है ए के, वो नंबर ऑफ रो ऑफ सी के इक्वल होनी चाहिए प्रोडक्ट, क्योंकि ए सी जो हमें प्रोडक्ट करनी है तो सी की जो नंबर ऑफ रो है वो ए के नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल होनी चाहिए, यानी कि 2। और आप कॉलम्स कितने भी ले सकते हैं, तो आप उसको 1 ले लेते ईजी से ईजी रखना है हमें, तो ठीक है। तो यहाँ पर ये वैल्यू जो आएगी वो आपकी हम मान लेते हैं सी जो मैट्रिक्स है वो कॉलम मैट्रिक्स है एक्स वाई, ठीक है। सी जो मैट्रिक्स है यहाँ पर वो हम लेके चल लेंगे एक्स और वाई इस तरह से। तो आप इसको कर लीजिएगा अप्लाई, ए सी की प्रोडक्ट निकाल लीजिएगा, ए और सी की प्रोडक्ट और बी और सी की प्रोडक्ट दोनों को इक्वल रख दीजिएगा, एक्स और वाई की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 21st क्वेश्चन पे। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द मैट्रिसेस ए बी सी सच दैट ए बी इज इक्वल टू ए सी वेयर ए इज़ ए नॉन जीरो मैट्रिक्स बट बी इज़ नॉट इक्वल टू सी। ये देखा जाए तो आपको एग्जाम्पल याद करना पड़ेगा, याद कर लीजिएगा कोई भी, ठीक है। ये कोई ज़रूरी नहीं कि मैं कहता हूँ वही होगा, मैं जो बता रहा हूँ वही होगा, बहुत सारे होंगे इसके एग्जाम्पल, बहुत सारे हो सकते हैं, कंसेप्ट सही होना चाहिए, ठीक है। 22nd क्वेश्चन पे चलते हैं। ए बी सी आपको गिवन है, वेरीफाई करना है, या आप अपने आप वेरीफाई करेंगे। ए बी की प्रोडक्ट करके उसको सी से मल्टीप्लाई करना है, और फिर राइट हैंड साइड फर्स्ट पार्ट की बात कर रहा हूँ, बी और सी की प्रोडक्ट करनी है, फिर उसको जो ए से बी और सी की प्रोडक्ट करनी है। ध्यान रखिएगा जो फर्स्ट में है फर्स्ट पे रखना है, सेकंड वाला सेकंड पे ही रखना है, पोजीशन चेंज मत कीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 23rd पे। पी गिवन है, क्यू गिवन है, पी क्यू और आपको क्यू पी जो है वो फाइंड करना आप अपने आप करेंगे। 4th क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 24th क्वेश्चन में है 2 1 3 और ये बीच में एक मैट्रिक्स है, और फिर 1 0 -1 है नीचे। वैसे वो मैं फिर से बता देता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपके पास कोई भी क्वेश्चन में माइनस प्लस का दोनों ही पॉसिबिलिटी है, ठीक है।
जो भी है, 3 मैट्रिसेस आपके सामने है, फॉर्मेट आपको पता है, उसके साथ ब्रैकेट्स आपका सिंबल लगा दीजिएगा मैट्रिक्स का। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो ए का मतलब ये हुआ सिंपल कि एक इसको तीनों की प्रोडक्ट करनी है, ठीक है, इन तीनों का प्रोडक्ट का मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि ये आपका फर्स्ट मैट्रिक्स, ये सेकंड मैट्रिक्स और ये थर्ड मैट्रिक्स, इन तीनों की प्रोडक्ट कर लीजिएगा, रिजल्ट आएगा आपका ए, ठीक है। अब फिर वही बात आ गई, यहाँ पर माइनस का थोड़ा सा झंझट है कि कोई माइनस है कोई प्लस है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको कैलकुलेशन पार्ट आपको इम्प्रूव कीजिए, आप सॉल्व कर लेंगे। ऐसे ही 25th भी सेम है, वैसे ही ABC गिवन है, वेरीफाई करने वाला क्वेश्चन आप अपने आप वेरीफाई करेंगे। फिर बात करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की, जो कि आते हैं आपके 53rd क्वेश्चन में। अब यहाँ पर है मैट्रिक्स P 0 0 4 0 4 0 4 0 0 इज स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स और नन। तो हम इसको क्या कहेंगे? कुछ बच्चे इसको डायगोनल सोचते हैं कि डायगोनल पे एलिमेंट है ना, डायगोनल पे दिख रहा है, लेकिन जो डायगोनल मैट्रिक्स होती है ना, वो प्रिंसिपल डायगोनल के लिए होती है, ध्यान रखिएगा। प्रिंसिपल डायगोनल होता है जो ऊपर से नीचे की तरफ आए, यानी कि इस पोजीशन पे होना चाहिए। इस पोजीशन पे 4 4 4 होते हैं ना, ऊपर भी 4 और फिर बीच में 4 और फिर लास्ट वाला भी 4 होता है, तो हम मानते हैं डायगोनल मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स या स्केलर मैट्रिक्स जो भी होती है। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, ये प्रिंसिपल डायगोनल नहीं है, तो हम इसको स्क्वायर जरूर कह सकते हैं क्योंकि 3 रो 3 कॉलम है इसलिए। तो इसका ऑप्शन जो आएगा वो कन्फ्यूजन वाला है थोड़ा सा, कुछ बच्चे इसको डायगोनल मान के चलते हैं, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। यूनिट तो वैसे भी नहीं हो सकता कि यूनिट मैट्रिक्स में 1 1 1 होना जरूरी है, तो यूनिट तो वैसे भी नहीं। फिर आता है 54th क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3 विद ईच एंट्री 0 और 2 और 0 होनी चाहिए। तो दो में से यानी कि 2 या 0, जैसे कि आपका ये भी हो सकता है 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ठीक है, या फिर ये हो सकता है 0 2 0 0 0 0 0 0 2, मतलब या तो हर एक एलिमेंट या तो 0 होना चाहिए या 2 होना चाहिए, ठीक है। तो ये सिंपल सा है, ये देखा जाए तो PMI का क्वेश्चन है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। कैसे कि अगर एक एलिमेंट पे हमें ऑप्शन रखना होता, मान लीजिए इस यहाँ पे जो भी एलिमेंट है उस पर अगर 2 ऑप्शन होते 0 और 2, तो हम कितनी मैट्रिक्स बना देते? 2, ठीक है। जब एक है, एक बॉक्स पे हमें 2 ऑप्शन मिल रहे होते तो 2 बनती, अगर 2 बॉक्स पे ऑप्शन मिल रहे होते तो 4 बन सकते थे। कैसे? जैसे यहाँ पर भी मान लीजिए ये 2 जो मैंने दिखा रहे हैं, रेड कलर से दिखा दिया, ठीक है, इन 2 पे 0 या 2 होना चाहिए, तो या तो ये यहाँ पे 0 0 हो सकता है, या 0 2 हो सकता है, या 2 0 हो सकता है, या 2 2 हो सकता है, दोनों जगह, यानी कि 4 ऑप्शन है, यानी कि 2 है तो 4 ऑप्शन है, 3 है तो 8 ऑप्शन हो जाएंगे, ऐसे ही सेम। तो ऐसे ही 9 यहाँ पर टोटल एलिमेंट होंगे, 3x3 ऑर्डर है इसलिए, तो 2 रेज़ टू पावर नंबर ऑफ ऑप्शंस, यानी कि 9 ऑप्शंस है, टोटल 9 बॉक्सेस हैं, एलिमेंट्स हैं, तो 2 रेज़ टू पावर 9 होता है 5 और 2, तो रिजल्ट विल बी 512, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें x + y निकालना है, तो सबसे पहले हम इसको दोनों को कंपेयर करके x और y की वैल्यू निकाल लेंगे, और जो x और y की वैल्यू आएगी उनको प्लस कर देना है, जो भी है उनसे आपका रिजल्ट निकल जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 56th क्वेश्चन पे। अब 56th क्वेश्चन यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही टेढ़ा मेढ़ा है, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ 56th क्वेश्चन, ठीक है। 56th जो क्वेश्चन है उसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसको करने के लिए देखिए क्या है क्वेश्चन, इफ़ A इज इक्वल टू, स्क्रीन पे देख लीजिए 1/π, और मैट्रिक्स है साइन इनवर्स x पाई, tan इनवर्स x बाई पाई, साइन इनवर्स x बाई पाई एंड कोट इनवर्स x बाई x, एंड v है 1/π माइनस कोस इनवर्स पाई x, टेंजेंट इनवर्स x बाई पाई, साइन इनवर्स x बाई पाई माइनस tan इनवर्स पाई x, देन a माइनस b इज, ठीक है, a माइनस b इज इक्वल टू 1, सॉरी आइडेंटिटी 0, 2 टाइम आइडेंटिटी और 1/2 आइडेंटिटी। तो कोई दिक्कत नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। मैंने आपको दिखा दिया स्क्रीन पर, अब इसको a में से b को माइनस कर देना है। माइनस करेंगे तो आपको पता है फर्स्ट वाला फर्स्ट में से माइनस, सेकंड वाला सेकंड में से माइनस, इस तरह से करते जाएंगे। जो कॉमन आता है कॉमन निकाल लीजिएगा, आप देखेंगे 1/π फर्स्ट एलिमेंट में से कॉमन आ जाएंगे, दोनों के फर्स्ट में से जो आप माइनस करेंगे तब। सेकंड जो एलिमेंट होंगे दोनों डिफरेंस करने से, उसके भी 1/π कॉमन आ जाएगा, थर्ड में भी 1/π, फोर्थ में भी 1/π कॉमन आ जाएगा। फिर फर्स्ट जैसे एलिमेंट है उसमें आपका 1/π कॉमन आने के बाद आपका बचेगा
साइन इनवर्स एक्स पाई प्लस कोस इनवर्स एक्स पाई। और ये आपको पता होना चाहिए, प्रॉपर्टी थी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स होता है पाई बाई 2। तो एंगल जो भी सेम होना चाहिए। तो साइन इनवर्स एक्स पाई प्लस कोस इनवर्स एक्स पाई जो होगा वो पाई बाई 2 बन जाएगा। ठीक है, सेकंड जो वैल्यू वो 0 हो जाएगी, थर्ड वैल्यू भी 0 हो जाएगी, फोर्थ वैल्यू पाई बाई 2। तो देखेंगे आप ध्यान से, तो बाहर 1/पाई था, तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा और 1/2 बाहर रह जाएगा ओनली, तो साथ में आइडेंटिटी बचेगा। तो आइडेंटिटी बाई 2, यानी कि इसका जो सही आंसर होगा वो डी ऑप्शन होगा। ठीक है, 57th क्वेश्चन पे चलते हैं नेक्स्ट। तो 57th क्वेश्चन है, ए एंड बी मैट्रिक्स गिवन है, इसका ऑर्डर ये है, एम एंड एन इक्वल है। तो A माइनस 2B का ऑर्डर क्या होगा, ये अपने आप खुद से समझने का क्वेश्चन है, खुद से कीजिएगा। 58th क्वेश्चन है, A इज इक्वल टू दिस देन A स्क्वायर इज, अपने आप करोगे, A को A से ही मल्टीप्लाई करना है, A स्क्वायर आ जाएगा, वो आप अपने आप करेंगे। 59th क्वेश्चन में A गिवन है, जहाँ पे Aij 2/2 ऑर्डर है और Aij इज इक्वल टू 1 इफ़ I इज़ नॉट इक्वल टू J इज इक्वल टू 0 एंड इफ़ I इज इक्वल टू J। ठीक है, 0 कब है, जब I और J इक्वल है, और 1 है जब I और J इक्वल नहीं है। देन A स्क्वायर इज़, तो A स्क्वायर इज़, A स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो A मैट्रिक्स बन जाएगी अगर रूल को फॉलो करते हुए। फर्स्ट एलिमेंट A11 होता है, तो 1 और 1 इक्वल है, तो रिजल्ट विल बी 0, तो फर्स्ट एलिमेंट 0। सेकेंड एलिमेंट में हो जाएगा A12 जिसको आप बोलते हैं, तो 1 और 2 इक्वल नहीं है, तो उसमें 1 हो जाएगा। तो आपका इसी तरह से फर्स्ट जो रो है वो बन जाएगी आपकी A मैट्रिक्स की 0 1 और 1 0। ठीक है, 0 1 और 1 0, ये आपके पास ए मैट्रिक्स बन जाएगी। अब हमें क्या करना है, ए स्क्वायर फाइंड करना है। ए स्क्वायर की वैल्यू आप अपने आप कीजिएगा ट्राई, ए को ए से मल्टीप्लाई करना है, ए बता दिया है मैंने, तो आपका रिजल्ट आएगा आइडेंटिटी। तो आपका रिजल्ट आ गया आइडेंटिटी। 60th क्वेश्चन है, द मैट्रिक्स 1 0 0 0 2 0 और 0 0 4 इज आइडेंटिटी, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक और नन ऑफ दीज। तो ये देखा जाए तो आइडेंटिटी तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि 1 0 0 सारे 1 1 होने चाहिए। स्क्यू सिमेट्रिक भी नहीं है, क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक की खासियत होती है कि डायगोनल एलिमेंट 0 0 होते हैं। ठीक है, हाँ सिमेट्रिक हो सकता है, क्योंकि इसका जो ट्रांसपोज जब आप करते हैं इस मैट्रिक्स, गिवन मैट्रिक्स का, तो फिर से यही आएगा। ठीक है, और जब ट्रांसपोज वही आ जाए तो हम उसको सिमेट्रिक बोलते हैं, तो सिमेट्रिक बोल सकते हैं। तो रही सही जवाब जो है इसका वो बी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं 61st क्वेश्चन, मैट्रिक्स इज, ये क्या है, ये है डायगोनल है, सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है और स्केलर है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर एक ये थोड़ा समय यहाँ पर फिर से वही बात आती है, यहाँ पर मायने रखता है, ये माइनस का 5 है, ये माइनस का 8 है, माइनस 12 है, बाकी ठीक है। मैं रीड करके बता देता हूँ, 0 -5 8 5 0 12 -8 -12 और 0। अब ये पूछा गया आपसे ये क्या है इन चारों में से, तो ये साफ साफ अभी भी बताया, जब डायगोनल एलिमेंट, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट 0 0 0 होते हैं तो चांसेस पूरे पूरे हैं कि वो स्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक है, तो पहली बात तो ये चांस पता लग गया, क्लियर हो गया कि एक तरह से हमें हिंट मिल गया कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है, क्योंकि प्रिंसिपल डायगोनल 0 0 0 है। दूसरी बात, जो A12 और A21 जो पोजीशन पे एलिमेंट होते हैं वो एक दूसरे का नेगेटिव होते हैं। जैसे ऊपर देखिए A12 जो है वो -5 है और A21 5 है, A13 8 है और A31 आपका -8 है, तो दोनों एक दूसरे के नेगेटिव हैं। और A23 आपका 12 है और A32 -12 है, यानी कि क्लियर हो चुका है ये चीज़, क्लियर कट, कि ये है आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आएगा सी ऑप्शन, स्क्यू सिमेट्रिक। 62nd, A is a matrix of order m into n and B is a matrix such that AB transpose and B transpose A is both defined, then order of B is। ठीक है, सिर्फ समझने का है और कुछ नहीं है, आराम से कर लेंगे। 63rd क्वेश्चन है, A and B are matrices of same order then AB transpose minus BA transpose is, क्या आएगा। तो सिंपल है, किसी भी रिजल्ट को चेक करने के लिए कि सिमेट्रिक है स्क्यू सिमेट्रिक, उसको हम ट्रांसपोज करते हैं। तो AB ट्रांसपोज माइनस BA ट्रांसपोज का भी हम ट्रांसपोज करके चेक कर लेंगे, इस पूरे का ट्रांसपोज। ठीक है, सिंपल लेवल का क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हैं। तो ये रिजल्ट स्क्यू सिमेट्रिक दिखा देगा, आप ट्राई जरूर कीजिएगा, हो जाएगा आराम से। 64th क्वेश्चन एक्सरसाइज का है, ये एक्सरसाइज में से आया हुआ है, ये ईजी है, बिल्कुल आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, A स्क्वायर जहाँ भी बनता जाएगा, जैसे A माइनस आई क्यूब है तो आइडेंटिटी लगा दीजिएगा, A प्लस आई क्यूब है उसकी आइडेंटिटी लगा दीजिएगा,
और जैसे ही ए स्क्वायर जहाँ पे आ जाए उसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर दीजिएगा, तो आप देखेंगे रिजल्ट जो है वो भी आपके सामने आ जाएगा, जो भी है इन चारों में से। ठीक है, 65th क्वेश्चन है क्या? 65th क्वेश्चन है, दो मैट्रिक्स आपको गिवन है, वी हैव ए बी या बी ए इक्वल होंगे, ए बी और बी एन इक्वल नहीं होंगे, ए बी जीरो होगा, नन ऑफ दिस। तो सिंपल सी बात है, हम कुछ नहीं कह सकते ए बी बी ए इक्वल होंगे या नहीं होंगे या जीरो। ठीक है, तो हम क्लियरली एक ही बात कह दे सकते हैं कि नन ऑफ दीज, क्योंकि इनमें से कोई भी हमें मैट्रिक्स थोड़ी दे रखी है, जनरली पूछा है, तो जनरली इक्वल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, और जीरो भी हो सकता है प्रोडक्ट। ठीक है ना, तो तीनों ही हो सकते हैं, तो तीनों में टिक तो लगने से रहा, एक पे टिक लगाना है तो हम कहेंगे नन ऑफ दीज। ठीक है, 66 क्वेश्चन जो है उसमें हमें ऑपरेशन अप्लाई करना है। ऑपरेशन कैसे लगाते हैं वह आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। C2 10 to C2 माइनस 2C1, यानी कि सेकंड रो कॉलम पे ऑपरेशन लगाना है कि सेकंड कॉलम जो है उसके एलिमेंट में से फर्स्ट कॉलम का ट्वाइस माइनस करना है। ठीक है, ठीक है ना, तो ये आपको अप्लाई करना है 66 क्वेश्चन में। तो ये क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये मैट्रिक्स ऐसे है, यहाँ पे -3 है और यहाँ पर ये एक मैट्रिक्स है और ये एक मैट्रिक्स है, यहाँ पे भी -1 है। ये आपकी क्वेश्चन है। ठीक है, ऑपरेशन लगाना है, ऑपरेशन लगा दीजिए। C2 10 to C2 माइनस C1 2C1 तो कर सकते हैं। तीनों मैट्रिक्स आपके सामने दिख रही हैं, दिख रहे होंगे आपको, है ना, जो मैंने सिंबल लगाए हैं। तो 3 मैट्रिक्स हैं, तीनों पे आपको लगा देना है। सेकंड कॉलम में से फर्स्ट कॉलम का ट्वाइस माइनस करना है। जैसे मैं लेफ़्ट साइड की लगा के दिखा देता हूँ आपको, तो सेकंड कॉलम पे चेंज आएगा, फर्स्ट पे कोई चेंज नहीं आएगा, तो फर्स्ट को ऐसे कैसा छोड़ दीजिए 1 2। अब सेकंड कॉलम के एलिमेंट में से फर्स्ट कॉलम का ट्वाइस माइनस करना है, तो -3 तो पहले से ही था, उसमें से फर्स्ट का ट्वाइस होगा -2। ठीक है, ऐसे ही इसका एलिमेंट 4 था, उसमें से फर्स्ट का ट्वाइस माइनस करना है। तो आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड जो आएगी वो आ जाएगी 1 -5 2 और 0। जैसा मैंने ये किया है फर्स्ट मैट्रिक्स के लिए, वैसे ही आपको सेकंड और थर्ड के लिए करना है। तो आप देखेंगे कि रिज़ल्ट जो है उनमें से कौन सा आता है। ठीक है, रिज़ल्ट इनमें से कौन सा आता है ABCD में से। ठीक है, CD नीचे के नेक्स्ट पेज पे है। ठीक है, वो आप देख लीजिएगा। चलते हैं आगे। 67th क्वेश्चन, ऑन यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन R1 10 to R1 -3 R2 इन द फॉलोइंग मैट्रिक्स। ठीक है, फिर वही यहाँ पर भी वही सेम सिंबल लगाने हैं और यहाँ पे प्लस माइनस की कोई दिक्कत नहीं है, सारे ही पॉजिटिव दे रखे हैं इस तरह से। ठीक है, ऑपरेशन लगाना है फर्स्ट रो पे, फर्स्ट रो 10 to फर्स्ट रो -3 R सेकेंड रो 3 और इंटू सेकेंड रो। तो सेम जैसे कॉलम पे लगाया वैसे ही रो पे लगाना है। कौन सी रो पे? फर्स्ट रो पे। फर्स्ट रो को बदल देना है, जैसे लेफ्ट हैंड साइड की फर्स्ट रो 4 2, तो 4 2 की जगह कुछ और आ जाएगा ऑपरेशन के अकॉर्डिंग। ऐसे ही राइट साइड पे भी वही लगा देना है। ठीक है, तो ये था आपका 67th क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका मैट्रिक्स का पोर्शन ऑब्जेक्टिव के लेवल का। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक डिटरमिनेंट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।